चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। ये प्रोमोटर कौन होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जब ये कंपनी है, लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी है ना, धीरू भाई अंबानी नाम सुने हैं। वो रिलायंस कंपनी का प्रोमोटर है, क्योंकि रिलायंस कंपनी को यही खोज किए, मतलब निकाले थे, उसका मालिक थे। उसको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। जिसका कंपनी होता है उसी को हम लोग मालिक होता है, एक तरह से बोले तो उसको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। तब समझ में आ रहा है। उस पर अगर वो उसका मालिक है तो मालिक को हम लोग फेयर इशू क्यों करेंगे, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे, हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़े थे, कंपनी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिक का ही, पर वो मालिक से अलग है। ठीक, वो मालिक से अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक अलग है और कंपनी अलग है मालिक का ही है, पर वो कंपनी मालिक से अलग है। ठीक, यही चीज़ हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। अब चलिए इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, भारत लिमिटेड है, वो इशू करता है 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया के हिसाब में, किसको, प्रोमोटर्स को, एंड 1,000 इक्विटी शेयर 100 ईच अस फुली पेड टू अंडर राइटर इन लीज ऑफ द सर्विसेज एट पर। चलिए हम इसका जनरल एंट्री देखते हैं, क्या होता है जनरल एंट्री। इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट फॉर्मेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल एक्सपेंसेस ओकर ऑन फॉर्मेशन। जो 5 लाख का है ना, वो एक्सपेंस हुआ। जो एक्सपेंस होता है तो उसका हम लोग क्या एंट्री करेंगे, फॉर्मेशन जितना भी हम कंपनी में कोई स्टार्ट बनाने में हमको खर्चा लगा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख। अब अंडरराइटर कमीशन, एक मिनट, हाँ, अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट 1 लाख। जो अंडरराइटर कमीशन हुआ ना, उसको हम लोग 1 लाख का इक्विटी शेयर, राइटर देखिए, अंडरराइटर इक्विटी शेयर दिए। अब शेयर हम इशू कर रहे हैं अंडरराइटर को, तो हो जाएगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, फेयर इशू टू अंडरराइटर 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 13 बन के तैयार हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 28 फरवरी 2021 में द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 50 इक्विटी शेयर। जो बोल रहा है, जो फर्स्ट कॉल है ना 2 रुपया का, वो ड्यू होता है 50,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय कुमार लिमिटेड। कोमल ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। जो होल्डर था 1,000 शेयर का, वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं देता है। कोविल ए होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। जो कोविल है वो 750 शेयर मतलब रखता है, होल्ड करता है, मतलब वो अपने पास रखता है। वो बोलता है जो सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल ना, वो 4 रुपया के हिसाब से देता है फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल के साथ में ही एक ही बार वो क्या करता है, सबको पेमेंट कर देता है। तो हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर वॉल्यू अमाउंट इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं दिया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 1,01,000 आया, उसमें से 2,000 नहीं दिया, इक्विटी फर्स्ट कॉल 1 लाख आया, कॉल्स इन एडवांस जो पहले एडवांस में ही आया है वो कितना हो गया, 3,000।
देखिए ये इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल है ना, वो कितना है, देखिए 2 रुपया के हिसाब से 50 हज़ार इक्विटी फेयर, तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और जो कोविल है ना, वो बोलता है 750 शेयर था 4 रुपया के हिसाब से, वो एक बार में ही सब चीज़ दे दिया, तो 750 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। यहाँ हम कोलफिन एरियर अकाउंट डेबिट 2000 कितना हो गया, 1,03,000। यहाँ कितना आ रहा है, 1 लाख। कोलफिन एरियर जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 2,000 नहीं मिला, उसको हम रिकॉर्ड कर दिए कोलफिन एरियर अकाउंट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल टू कोलफिन एडवांस अकाउंट बिंग मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बना रहे क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी पब्लिकेशन जैसे एस.के. सिंह राइटर का बुक चलता है तो आप कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी बोल जाएगी कि हमको 50,000 शेयर चाहिए, पर आदमी लोग होता है वो उसे ज़्यादा का शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। 50,000 का बोला है कंपनी, पर वो लोग 60,000 दे देता है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पैसा आ गया, तो उसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। देखिए CMC लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 3 per share। जो CMC लिमिटेड है ना, वो एप्लीकेशन मनी को इशू करता है 1 लाख इक्विटी शेयर को 10 रुपये के हिसाब से 3 रुपया के प्रीमियम में, ठीक। द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, जितना भी अमाउंट है ना सबको एप्लीकेशन में ही पे कर देते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 30,000, जो इशू था ना वो 30,000 से ज़्यादा आया शेयर। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस पाफ जनरल एंट्री। ये प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा क्या होता है, मान लीजिए ए और बी है, ए 10,000 पैसा दिया, बी 20,000 दिया, ठीक। पर कंपनी दोनों मिला के हो गया 30,000, पर कंपनी के पास ना सिर्फ 20,000 का ही शेयर है, तो वो किस तरह से देगा, किस रेशियो में ए और बी के बीच में बांटेगा, जो कि जितना ये लोग कैपिटल दिया है ना उसी रेशियो में चला जाए। एक को 1 लाख तो पूरा 1 मिनट 10,000 है, यहाँ 1 लाख 10,000 के साथ 10,000 तो नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, पर उसी रेशियो में मिलेगा। अब बी है वो 20,000 दिया, तो 20,000 तो नहीं मिलेगा, पर उससे कम मिलेगा, पर सेम रेशियो में मिलेगा, ठीक। तो 1:2 में मिलेगा ना, तो सेम आ जाएगा। उसी तरह से उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। अब क्या होता है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, 13 लाख इंटू 13 आ जाएगा 16,90,000। एक्सेस अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट 30,000 इंटू 13 आ जाएगा 3,90,000 या 16,90,000 16,90,000। अब क्या बोलता है, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,90,000 बिंग जितना भी पैसा आया है उसको हम वापस कर दिए। जब पैसा आता है मेरे पास तो डेबिट करते हैं बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर हम पैसा को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा घट रहा है, कितना, 3,90,000 3,90,000 बिंग मनी रिफंड, ठीक। अब क्या बोलता है तीसरा नंबर में, इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी प्रीमियम अकाउंट। जो 13 लाख आया है उसमें से 10 लाख है इक्विटी फेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम है 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, एक कंपनी है 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू करता है 2 रुपया के प्रीमियम में। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 12,000, जो एप्लीकेशन है ना वो 12,000 का रिसीव हुआ। एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वे नॉट अलॉटेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। जो 2,000 का था ना उसको हम अलॉट नहीं किए, मतलब कि उसको हम वापस कर दिए। हम लोग को अलॉट करना है प्रोराटा अलॉटमेंट में। मनी वाज पेबल ऑन शेयर ऑफ फॉलो ऑन एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन में 3 रुपया दिए, अलॉटमेंट में 4 रुपया दिए एंड बाकी जो बचा उसको कॉल में दिए। ए शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर, एक शेयर होल्डर है 200 रुपया शेयर 200 शेयर होल्ड करता है, कुल नॉट पे अलॉटमेंट अमाउंट, वो अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है जितना हमको अलॉटमेंट में रिसीव होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अमाउंट कितना अलॉट करेंगे, 5,000 शेयर 4 रुपया के हिसाब से। अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, अलॉटमेंट में मिल रहा है हम लोग को 4 रुपया, तो 4 रुपये के हिसाब से आ गया 20,000। जो एक्सेस अमाउंट हम रिसीव किए हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना किए हैं, 5,000 इंटू 3 15,000 आ जाएगा 5,000। अमाउंट एक्चुअली पेबल टू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हम इतना पैसा देंगे। अब क्या बोलता है, जो एरियर 200 शेयर होल्डर है ना उसको हम ड्यू हो रहा है, मतलब कि उसको हम ड्यू करना है, तो 200 इंटू अलॉटमेंट में 4 है 800, ठीक। और कितना हम रिसीव किए हैं, 200 शेयर 3 रुपये के हिसाब से हम रिसीव कर चुके हैं, 600 आ जाएगा 200। जो है ना, जो हम 200 रुपया है वो हम रिसीव नहीं किए हैं, कितना बच जाएगा, 5,000 में 200 रिसीव नहीं किया तो हम कितना अमाउंट रिसीव किए अलॉटमेंट में, 4,800। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अलॉटमेंट कितना है 5,000 शेयर 4 रुपये के हिसाब से। एक्सेस कितना आया, हम 5,000 का किए थे, एक्सेस आ गया 5,000 इंटू 3 15,000, 20,000 हम मंगाए थे, 15,000 आ गया, 5,000 ज़्यादा आ गया, ठीक। जो 5,000 ज़्यादा आ गया उसमें से बोल रहा है हमको 200 शेयर होल्डर है वो एरियर हमको नहीं मिला है, अभी मिलना है। तो अलॉटमेंट में हम 4 रुपया मंगा रहे हैं ना, तो 800 आ रहा है, 200 इंटू 4 800। तो कितना हमको ऑलरेडी मिल चुका है, 200 इंटू 3 600 हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो 800 माइनस 600 कितना आ जाएगा, 200, हम 200 माइनस कर देंगे। जो इतना अमाउंट हमको नहीं मिला है, कितना हमको अमाउंट मिला, 5,000 में 200 हम माइनस कर दिए तो आ गया 4,800। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मैं पढ़ना चाहते हैं, एस के सिंह राइटर का बुक है, जहाँ भी चलता है आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।